कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन हमारे आसपास कुछ इतने बेवकूफ लोग मौजूद हैं कि उन्हें देखकर ये कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे स्टूपिड यानी कि बेवकूफ लोगों से जिनकी बेवकूफियां देख आपके दिन भर की थकान छूमंतर हो जाएगी। स्टूपिड पीपल कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1। अब हम इन दादाजी का क्या करें जो बेसुरी आवाज हो ना हो लेकिन बिना दांत के ही खुद को जस्टिन बीबर से कम नहीं समझ रहे, तभी तो गिटार लेकर इतना टशन मार रहे हैं। पर हैरानी तो तब होती है जब ये गाना गाने चलते हैं, क्योंकि तुरंत इनके मुंह से इनके दांत निकल जाते हैं। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए कैसे इन्होंने अपना ही पोपट करा लिया। यूएसए के रॉक काउंटी शेरिफ ऑफिस में पुलिस ऑफिसर द्वारा एक हथकड़ी लगे अपराधी कॉन्ट्रेल डी स्वार्ट्ज़लो को इंटेरोगेशन के लिए बैठाया गया, लेकिन उन्हें सीख मिल गई कि क्यों किसी अपराधी को ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद खिड़की वाले रूम में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, वो वहां से फरार हो गया और जब 15 मिनट बाद ऑफिसर दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। अब जैसे कि आप इस शख्स को ही देख लीजिए जो साइकिल तो अपनी बिटिया रानी के लिए लाए थे, जहां वो चलाने से डर रही थी, और ये जनाब चले उसको डेमोन्स्ट्रेशन देने के चक्कर में। आप खुद ही देख लीजिए क्या हो गया। अबे साले भाई कुछ भी कहो, लेकिन साइकिल का इस तरह टुकड़े टुकड़े होना वाकई ये बताता है कि इनका वजन 200 किलो से कम नहीं होगा। पुलिस की बात अलग है, लेकिन एफबीआई शब्द सुनते ही दिमाग में एक ऐसे विभाग की तस्वीर बन जाती है जिसके एजेंट तेज तरार और बेहद अक्लमंद माने जाते हैं। लेकिन 2013 में न्यू जर्सी के एक घर पर एफबीआई द्वारा छापा मारते वक्त ऐसी घटना घटी कि लोग लोटपोट हो गए। घर में घुसने के दौरान देखा गया कि एक एफबीआई एजेंट अंदर घुसने के लिए गेट पर चढ़कर मशक्कत करते हुए अंदर दाखिल होता है और पीछे देखे बिना किसी बॉस की तरह चलकर अंदर शानदार एंट्री लेता है। उसके दिमाग में शायद यही चल रहा होगा, लेकिन उसकी सोच के उलट पीछे उसका पोपट हो चुका था। जी हाँ, जिस गेट को बड़ी मशक्कत के साथ उसने फिल्मी अंदाज में पार किया था वो असल में पहले से ही खुला हुआ था, जो किसी कॉमेडी फिल्म के सीन जैसा प्रतीत हुआ। बेचारे एजेंट के गेट पर चढ़ने का नाटकीय स्टंट उसके लिए शर्मनाक साबित हो गया और सोशल मीडिया पर उसे जमकर ट्रोल किया गया। हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि ट्रेडमिल का इस्तेमाल आजकल बहुत ही जोरों शोरों से होता है। लोग जॉगिंग करने की बजाय घर या फिर जिम में जाकर ट्रेडमिल पर चलकर ही अपना काम चला लेते हैं, जिससे उन्हें कहीं जाना ही नहीं पड़ता और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। दोस्तों, ये शानदार मशीन आपको बहुत आराम से बिना कहीं जाए सेहत बनाने में मदद करती है, लेकिन कुछ लोग ट्रेडमिल पर चलने की बजाय अलग ही तरकीब आजमाने लगते हैं। अब जैसे कि आप इंजन आपको देख लीजिए, जो ट्रेडमिल पर चलने की जगह उस पर बैठने की सोचने लगे, और फिर इनके साथ जो हुआ उसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। ये तो पक्का है कि इनकी ये चोट इनको सालों तक दर्द देगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। अब आप मिलिए द फ्रेंच लॉन्ड्री के मैनेजर माइकल मिनिलो से, जिन्होंने $2000 की 15 लीटर शैंपेन बोतल तलवार से खोलनी चाहिए। इस टेक्निक को सैबरीज कहते हैं, जिसमें तलवार से बोतल की गर्दनी उड़ा दी जाती है और फिर उसे सर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ माइकल ऐसा करने में फेल हो गए, एक बार नहीं बल्कि कई बार, और उल्टा पीछे खड़े लोगों के शोर ने इन्हें प्रेशर में डाल दिया, जिसके चलते अंडर प्रेशर में ये सही से परफॉर्म नहीं कर पाए और इन्होंने गलती से तलवार बोतल पर ही दे मारी और अपने कर्मचारियों के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने अपना पोपट करवा लिया। लेकिन ये जनाब कुछ हटकर है, जहां पर ये अपने डांस के टैलेंट को दिखाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि फ्लिप मारने के चक्कर में इनकी गन नीचे गिर गई और जब ये उसे उठाने चले तो तुरंत फायर हो गया, जिसकी वजह से भीड़ में मौजूद एक शख्स को गंभीर चोट आ गई। इसीलिए कहते हैं जो जिम्मेदारी उठा ना पाए उसे लेना नहीं चाहिए।
अब मिलिए वेल्स के रहने वाले किरॉन थॉमस नाम के कंस्ट्रक्शन वर्कर से, जो अपनी बेवकूफ़ी के लिए वायरल सेंसेशन बन गए। दरअसल इन्होंने एक आसान गणित के सवाल का जवाब देने में 3 मिनट का समय लिया, जो कि अधिकांश प्राथमिक स्कूली बच्चे चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं। उनके साथी द्वारा उनसे पूछा गया कि जब मैं 6 साल का था तो मेरी बहन मेरी उम्र की आधी थी, अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, मेरी बहन कितने साल की है? इस पर किरॉन थॉमस ने गहन सोच के बाद जवाब दिया 35 साल, जिस पर कैमरामैन और उसके दोस्त हंसते नजर आए। अगर आपको जवाब पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो का मजा लीजिए। Go on. When I was 6, yeah, my sister was half my age. Now I'm 70. How old's my sister? 35, isn't it? No, it's not 35 years. Right, say it slowly now. When I was 6, yeah, my sister was half my age. She's a 3. Now I'm 70. How old's my sister? It's still half the age, isn't it? What's half the age then? 35, isn't it? What is it? Right. So when I was 6, my sister was half my. दोस्तों, फिल्मों या YouTube की वीडियोस में जब लोग कूल स्टंट करते हैं तो उन्हें देखकर मन करता है कि बस हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर वक्त मन की बात मानना कभी कभी शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि वो लोग जो स्टंट करते हैं उसके लिए वो सालों प्रैक्टिस करते हैं, एक एक स्टेप आगे जाकर अपने स्किल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एक ही दिन में ब्रूस ली के चाचा बनने की कोशिश करेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो इन जनाब का हुआ, जहां ये स्टंट करने की कोशिश में दीवार पर चढ़ तो बड़े मजे से गए, लेकिन जब उतरने की बारी आई तो इनका जो बुरा हाल हुआ वो आपको देखकर वाकई हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये उतरते वक्त डायरेक्ट कचरे के डिब्बे में लैंड करते हैं। आप खुद ही देखिए ये क्या हुआ। अगस्त 2020 में सऊदी अरब के जेदहा से सामने आई इस क्लिप में आप देखेंगे ये बेवकूफ कार मालिक बच्चे के लिए साइकिल खरीदने सड़क किनारे गाड़ी चलती छोड़ रुकता है। ये अपनी दुनिया में खोया मोल भाव कर ही रहा होता है कि बगल में एक और गाड़ी आकर रुकती है और बड़ी आसानी से उसमें से आदमी निकलकर इन जनाब की गाड़ी में बैठता है और गाड़ी के साथ रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन इन जनाब को अभी तक इस बात की भनक ही नहीं लगी और ये तोल मोल में बिजी रहते हैं। और तो और दुकान वाले भी बस बेचने में बिजी थे, जो मुंह गाड़ी की तरफ होने पर भी उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि भाई साहब को चूना लग चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें एहसास होता है कि दिन दहाड़े साइकिल के चक्कर में कार लुट चुकी है, जिसके बाद ये सड़क पर घबराए से भागते हुए दिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले न्यू व्यूअर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वरना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। अब जैसे कि इन अंकल को ही देख लीजिए, जो बीच पर बैठकर सन बाथ ले रहे थे, तभी इन्हें याद आया कि अपने साथ अपना मोबाइल फोन भी तो लाए थे, जिसके बाद ये लगे अपना मोबाइल ढूंढने। लेकिन हम और आप तो साफ साफ देख सकते हैं कि इनका मोबाइल फोन तो इनकी पीठ पर चिपका था, क्योंकि ये सूरज की धूप में इतना ज्यादा मग्न हो गए कि अपने मोबाइल के ऊपर ही सो गए, जिसके बाद इनकी हालत खराब होने लगी। वो तो थोड़ी देर बाद मोबाइल खुद ही गिर गया, वरना तो ये अंकल सदमे में चले जाते। ये निहायती बेवकूफ़ी वाला पल तब घटा जब इंटरस्टेट हाईवे I-15 पर एक कैलिफोर्नियाई लड़की ने अपनी कार मिड लेन के बीच रोक दी और बाहर आकर इधर से उधर टहलने लगी, जबकि हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से जा रही थी। फ्रीवे पर खड़े इस पूरे वाकये को फिल्मा रहे फोटो जर्नलिस्ट तक महिला चलकर आई और बोली, आप मुझे क्यों फिल्मा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं न्यूज़ के लिए काम करता हूं, आप अपनी गाड़ी वहां से हटा लें, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो बार बार कहता रहा, लेन पर मत जाओ, खतरा है, लेकिन वो उसी पर चलने लगी। हालांकि एक मोटरसाइकिल और टैक्सी चालक ने लड़की की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी कार में बैठने की बेवकूफ़ी का फैसला ले लिया था। लड़की की जान बचाने टैक्सी चालक और मोटरसाइकिलिस्ट मिड लेन में आने वाली गाड़ियों को पहले ही संकेत देकर रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन मोहतरमा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गाड़ी में बैठी आराम से मोबाइल चला रही थी। फोटो जर्नलिस्ट अपनी जान जोखिम में डाल उसके पास गया
और चिल्लाकर उसे कार से बाहर आने को बोलता रहा, लेकिन वो फोन में बिजी रही। अविश्वसनीय रूप से कोई भी घायल नहीं हुआ और कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने उसे गिरफ्तार कर नशे की जांच के लिए सैंपल भेज दिए। आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है, कमेंट में बताइए।